जय श्री राम। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? सब मज़े में? या गुजराती में कहूँ केम छो मौजा माँ। अभी गुजराती फ्लेवर चल रहा है भैया। उम्मीद है कल इंडिया टीम हमारे शेर वापस आ गए। टाइगर्स आर बैक। सब ने देखा होगा सेलिब्रेशन। अब मैं थोड़ा सा उस हवाले से भी बात करूंगा। दूसरा मैं ये बात करूंगा जो पीएम मोदी के साथ में टीम इंडिया की, हमारे चैंपियंस टीम इंडिया की जो मीटिंग हुई उसके हवाले से भी बात करूंगा। तीसरा मैं आज आपसे बात करूंगा दोस्तों, जो वर्ल्ड प्लेइंग 11 आईसीसी ने जो वर्ल्ड प्लेइंग 11 घोषित की है उसकी टीम की जानकारी भी मैं दूंगा कि कितनी ज़बरदस्त ढंग से वो टीम प्लेइंग 11 हुई है। आपको सुन के देखने में मज़ा आएगा। मैं आपको पूरे एनालिसिस के साथ बताऊँगा। और चौथी मैं जो बात करूंगा दोस्तों, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे। जी हाँ, न्यू टीम इंडिया जो है वो जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। तो इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का जो T20 का 5 मैच की सीरीज़ है वो कल से शुरू होने वाली है, उसके हवाले से भी बात करूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने अच्छे दोस्तों को शेयर भी करना, और हो सके तो एक बार लाइक भी दबा देना दोस्तों, ठीक है? मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है? नई नई वीडियोस लाता रहूँगा, अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा, जेन्युइन वीडियोस लाता रहूँगा और सच बताऊँगा। मेरा काम आपको दोस्तों सच बताना है। फ़ैसला आपके ऊपर है, क्या सही क्या गलत ये आपका फ़ैसला आपके ऊपर है। मेरा काम है खबरें बताना, सच्ची बताना, पूरा खोद के निकालता हूँ दोस्तों। इसलिए वीडियोस कम आती हैं, धीरे आती है, लेकिन जब आती है ना दोस्तों तो पूरे अपडेट के साथ में आती। ठीक है दोस्तों, तो बातों का आगाज़ मैं शुरू करता हूँ। वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन आप सब ने दोस्तों कहीं ना कहीं, चाहे इंस्टा पे हो, एफबी पे हो, न्यूज़ चैनल में हो या यूट्यूब पे हो, तो किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, कल हमारे भारतीय जो शेर वापस आए हैं। ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुआ, ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हुआ। सुबह 6 बजे वो दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँचते उनका जो ब्रेकफास्ट था वो पीएम मोदी के साथ में उनके आवास पे था, पीएम आवास पर था। वहाँ गए, वहाँ से निकल कर दोस्तों उन्होंने मोदी के साथ बातचीत की। उसके बाद में वो वहाँ से मुंबई के लिए निकले। मुंबई में उनकी फ़्लाइट कुछ 1.5-2 घंटा डिले हो गई थी। पहुँचते पहुँचते जो टोटल प्रोग्राम जो था वो करीब करीब 2 से ढाई घंटे का डिले हो गया। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, जब टीम इंडिया पीएम आवास पहुँची, ठीक है, हमारी टीम इंडिया पीएम आवास पहुँची। आप लोगों ने दोस्तों एक फ़ोटो देखी होगी, आप लोगों ने एक फ़ोटो देखी होगी कि जब टीम इंडिया उस वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी को उठाए हुए थी, तो मोदी जी जो हमारे पीएम हैं उनका जो हाथ था वो ट्रॉफ़ी पे नहीं था। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा तो वापस से देखिएगा। पीएम मोदी का हाथ जो था ट्रॉफ़ी पे नहीं था, उसका एक हाथ एक तरफ से रोहित शर्मा पे था और एक तरफ से ट्रॉफ़ी पकड़े हुए राहुल द्रविड़ पे था। ट्रॉफ़ी इन दोनों ने पकड़ी हुई थी और पूरी टीम आजू बाजू खड़ी थी, बीच में पीएम मोदी खड़े हुए थे। मोदी ने एक तरफ रोहित का हाथ पकड़ा हुआ था और एक तरफ राहुल द्रविड़ जो हमारे कोच थे, अब थे कहूँगा, उनका हाथ पकड़ा हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ? ये बात एक तरफ से है कि ठीक है, हो सकता है एक कोइंसिडेंस हो कि उनका हाथ वो ना टच हुआ हो, या वो एक पर्टिकुलर पिक पे वो बात हुई कि उनका हाथ तो ट्रॉफ़ी पे ना हुआ होगा, बाकी टाइम वो उठाएंगे। नहीं दोस्तों, उन्होंने पूरे टाइम ट्रॉफ़ी को नहीं टच किया है। अब मैं ये बात आपको बताऊंगा दो तरीके से। ये बात आप दो तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पहला तो है ये कि आप इसको समझ लीजिए कि स्पोर्ट्स के नज़रिए से देख लीजिए। स्पोर्ट्स के नज़रिए से ऐसे देख लीजिए दोस्त कि ये जो ट्रॉफ़ी को अगर कोई छूने, उठाने या किसी भी तरह से ट्रीट करने का अगर कोई अधिकारी होता है ना, या कहूँ कि कोई डिज़र्व करता है, तो वो दोस्तों होता है जिसका हाथ कहीं ना कहीं उसकी जीत में भी हो। जो हमारे करंट चैम्पियंस रहे हैं, या कोच है द्रविड़ है, या कोई सपोर्टिंग स्टाफ भी उठा ले दोस्तों, तो उसका भी कहीं ना कहीं उसको जीतने में हाथ है। डायरेक्टली सपोर्ट स्टाफ का थोड़ा इनडायरेक्टली होता है, लेकिन दूसरा कोई बाहरी आदमी उसको उठाए, ये चीज़ एक स्पोर्ट्स के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि उसकी जो फीलिंग है, उसकी जो कदर है, जो उसको जीतने में मेहनत की है ना, जो उसमें जिसको उसका जज्बा, जुनून और सारी मेहनत लगी थी, जज्बा जुनून पूरी मेहनत लगी थी, वो उसके उठाने का पूरा अधिकारी होता है दोस्तों। इसके हवाले से मैं आपको एक इंसिडेंट भी बता देता हूँ कि जो हमारी लास्ट अंडर 19 की जो ट्रॉफ़ी, अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसकी जो ट्रॉफ़ी जब टीम ने उठाई थी, तो वहाँ पर हमारे पास में हमारे जो जेवलिन थ्रोअर थे मिस्टर नीरज चोपड़ा, वो भी थे टीम के साथ में। अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। उसके साथ में हमारे जेवलिन थ्रोअर जो थे, जबकि वो खुद में ओलंपिक मेडलिस्ट रहे हुए हैं, नीरज चोपड़ा जी, तो उन्होंने भी उस ट्रॉफ़ी को नहीं छुआ था। ये एक स्पोर्ट्स प्रोटोकॉल कह सकते हैं।
मतलब प्रोटोकॉल तो नहीं कहूँगा, पर एक स्पोर्ट्स स्पिरिट कह सकते हैं आप इसको, कि एक बंदा जो जानता है कि जिस ट्रॉफ़ी को जीतने में जिसकी मेहनत है तो वही उसके साथ में ट्रीट करे तो बेटर वही होता है। तो शायद ये एक स्पोर्ट की मतलब प्रोटोकॉल कह लें पॉलिटिकल भाषा में, या फिर स्पोर्ट स्पिरिट कह लें, को निभाने के लिए मोदी जी ने उस ट्रॉफ़ी को नहीं छुआ। एक पहलू ये होता है। अब सेकंड पहलू मैं आपको क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, सेकंड पहलू है, देखिए मोदी जी हैं एक पॉलिटिशियन, ठीक है, 24/7 वो एक पॉलिटिशियन ही है। तो अब मैं आपको जो बताऊंगा दोस्तों, ये खबर है, अब ये कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, सच्ची की गारंटी मेरी है। खबर सच्ची है की गारंटी मेरी है, अच्छी और गलत की, अच्छे और बुरे की आपकी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। तो मेरा काम है दोस्तों खबर बताना, तो मैं तो खबर बताऊंगा। तो खबर मैं आपको जो बता रहा हूँ दोस्तों, सेकंड जो पहलू है इसका पॉलिटिक्स के तौर पे, तो पॉलिटिक्स के तौर पे ये है कि जब ये फ़ोटो बाद में बीजेपी की कैंपेन की तरफ से वायरल की गई, बीजेपी कैंपेन की तरफ से जब ये वायरल की गई कि जब मोदी जी उस ट्रॉफ़ी को पकड़े हुए हैं, जब वो टीम इंडिया ट्रॉफ़ी को पकड़े हुई है, मोदी जी बीच में खड़े हैं, उनका एक हाथ रोहित शर्मा कैप्टन और एक हाथ राहुल द्रविड़ कोच पे था, कि हाथ के नीचे था, ट्रॉफ़ी पे कहीं भी टच नहीं कर रहा था। तो बीजेपी की तरफ से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जब 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीत के टीम इंडिया आई थी इंडिया, तो उस समय की करंट गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, और मनमोहन सिंह हमारे पीएम थे। अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी पीएम है। उस वक्त 2011 वनडे वर्ल्ड कप में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह पीएम थे। अब जब 2011 में वर्ल्ड कप जीत के टीम इंडिया यहाँ आई थी, और जब उनका ऐसे ही भव्य स्वागत किया गया था, तब भी वो एक बार पॉलिटिशियन से मिले थे। तो वहाँ की जब आप तस्वीर निकाल के देखेंगे ना दोस्तों, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कांग्रेस गवर्नमेंट में पीएम थे मनमोहन सिंह, लेकिन वहाँ पर मैं टीम इंडिया के साथ में अगर आपको बीच में बैठे कोई नज़र आएंगी, तो वो है वहाँ की उस वक्त की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष होना एक आपके पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का इशू है, ठीक है, वो देश का इशू नहीं है। आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के अध्यक्ष हैं, या किसी भी और भी बड़े ओहदे पे हैं या छोटे ओहदे पे हैं, वो आपके पर्टिकुलर पार्टी का इशू है, वो किसी कंट्री से रिलेट नहीं करता है। मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है। वहाँ पर अगर बैठने का अगर किसी को हक था या किसी को था, तो एज़ पर प्रोटोकॉल और एज़ पर मतलब लीगलिटी तो मनमोहन सिंह बैठते। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, वहाँ पर मनमोहन सिंह बैठते, सोनिया गांधी कहीं से कहीं तक नहीं बनती है। तो बीजेपी की तरफ से जो कैंपेन चलाया जा रहा है, उस फोटो को पोस्ट करके और मोदी जी की फ़ोटो को पोस्ट करके दिखाया जा रहा है, और उन्होंने अपनी उस कैंपेन का टैग लाइन दिया हुआ है। ये टैग लाइन है दोस्तों, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, बीजेपी कैंपेन का टैग लाइन है। उन्होंने टैग लाइन दिया कि फ़र्क साफ़ है, फ़र्क साफ़ है, ये बीजेपी कैंपेन की टैग लाइन है। वो 2011 वनडे वर्ल्ड कप की भी जो सोनिया गांधी के साथ जो फ़ोटो है उसको भी शेयर कर रहे हैं, और वो 1983 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब इंडिया वनडे वर्ल्ड कप जीता था, पहला वर्ल्ड कप जीता था, तो उसमें भी जो है इंदिरा गांधी की फ़ोटो जो दिखा रही है, जिसमें कि किसी भी टीममेट्स के हाथ में ट्रॉफ़ी नहीं है। वो ट्रॉफ़ी पूरी की पूरी इंदिरा गांधी ने पकड़ी हुई है। आप लोग गूगल में जाएंगे या कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको फ़ोटो मिल जाएगी दोस्तों। तो मोदी जी की जो कैंपेन है वो यही दिखाना चाह रही है कि फ़र्क साफ़ है। का कहने का मतलब ये है, अगर मैं उसमें थोड़ी डिटेलिंग में जाऊँ तो, कि हम किसी का हक नहीं छीनते हैं, हम हक नहीं छीनते हैं। इवन प्लेयर्स, चाहे वो खिलाड़ी भी हों या कोई भी हो, हम किसी का हक नहीं छीनते हैं। वो ये दिखाना चाह रही है फ़र्क साफ़ है बोल के, कि जिसने जिस चीज़ को जीता है तो उस पर उसका हक होना चाहिए, ना कि कोई अगर आपका ओहदा बड़ा है या कोई है तो आप वहाँ पर अपना गेस्चर बनाने के लिए या फिर अपना ओहदा बड़ा दिखाने के लिए या उसको लाइमलाइट लूटने के लिए आप उस चीज़ को पकड़े। ये बीजेपी कैंपेन दिखाना चाह रही है दोस्तों। तो इसलिए मैंने इस बात को आपको वापस से दोहराया कि ये जो मोदी के साथ में जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो फ़र्क आया था कि वो ट्रॉफ़ी को हाथ नहीं लगाए हैं, वो दोनों प्लेयर्स के हाथ के नीचे में अपना हाथ रखे हुए हैं। और जब ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो एक तरफ सोनिया गांधी थी जो बीच में बैठी हुई हैं, जहाँ पर मनमोहन सिंह उस समय पे आधिकारिक तौर पे प्रधानमंत्री थे, तो उनको बैठना चाहिए था, वो कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहे हैं। सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस एक पार्टी की अध्यक्ष थी, वो वहाँ पर बैठी हुई हैं।
और 1983 की वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो वहाँ पर इंदिरा गांधी ट्रॉफी को पकड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, इंडिया ने एक वर्ल्ड कप और जीता था 2007 में, बट उसकी एनालिसिस मेरे को इतनी डीप मिली नहीं, इसलिए मैं उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों आपसे। बाकी ये 3 फ़र्क से आपको ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और क्या इस देश में चल रहा है। तो हालांकि बहरहाल अब आप दोस्तों ये बिल्कुल डिबेट कर सकते हैं, क्या मोदी को ऐसी इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स करनी चाहिए थी, पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए थी, या वो फ़र्क जो दिखा रहा है वो लोगों को महसूस कराने के लिए दिखा रहा है कि एक पार्टी की सोच क्या है और हमारी सोच क्या है। तो दोस्तों ये इसका जो भी निर्णय है मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरा काम था खबरें बताना, मैंने आपको खबर बताई। खबर जो है पूरी तरह सच्ची है। अब खबर अच्छी है या गलत है, जो मैंने पहले कहा वही अभी भी कह रहा हूँ, खबर अच्छी है, गलत है, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ऐसे बहुत सारे डिबेट्स हैं जो मैं आप पर छोड़ता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जब टीम इंडिया वहाँ से अपना जो ब्रेकफास्ट करके मुंबई के लिए निकली तो उनकी जो फ़्लाइट थी वो 2-2.5 घंटे 1-1.5 घंटा फ़्लाइट डिले थी। फिर थोड़ा आधा 1 घंटा थोड़ा इधर से उधर बारिश वहाँ पर काफ़ी होने लगी थी, तो थोड़ा सा ऐसे मतलब पूरा प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करने के चक्कर में वो थोड़ा बस से इस बस से उस बस, उस बस से उस बस करते करते ये टोटल वानखेड़े पहुँचने तक में करीब 2.5 से 3 घंटे का डिले हो चुका था। खैर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब मरीन ड्राइव पहुँची थी टीम, मरीन ड्राइव पहुंची थी तो मुंबई के आईजी का प्रॉपर ट्वीट आया था। पहला तो ये कि आप लोग मतलब मुंबई के लोगों को ये वार्न कर रहे थे या समझाइश दे रहे थे कि आप लोग प्लीज़ मरीन ड्राइव की तरफ अगर किसी भी प्रकार का आपका प्रोग्राम है तो इस तरफ ना बनाएं। ठीक है, वहाँ पे इतना हुजूम उमड़ा हुआ था, मतलब जन सैलाब कह दूँ मैं कि उमड़ा हुआ था। मतलब वहाँ जो पीछे में मरीन ड्राइव के पीछे जो समुंदर था वो समुंदर भी शायद कल दहशत खा गया होगा, इतने लोग। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं वहाँ कितने लोग होंगे दोस्तों। ये मेरा नहीं, ये आईजी जो मुंबई आईजी है उनका आंकड़ा है। उन्होंने लिखा हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 25 लैक्स, अप्रॉक्सीमेटली 25 लैक्स लोग थे वहाँ पर इंडिया टीम को वहाँ पर रिसीव करने के लिए। मरीन ड्राइव की बात कर रहा हूँ। एयरपोर्ट में भी कम से कम में 1,00,000-1.25 लाख लोग थे, लेकिन वहाँ पर से फटाफट भीड़ को हटाया गया और चूंकि टीम इंडिया वहाँ से तुरंत निकली तो वहाँ से भीड़ जल्दी खाली हो गई थी। लेकिन जब टीम इंडिया मरीन ड्राइव के आसपास पहुँची तो वहाँ से लेके वानखेड़े जाते तक, इस पूरे रास्ते भर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं पर्टिकुलर मरीन ड्राइव की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब उसके अब 5-7 किलोमीटर पीछे और 5-7 किलोमीटर आगे चले जाइए, क्योंकि मरीन ड्राइव का जो मुंबई का रास्ता है ना, वो सामने गेटवे ऑफ इंडिया है, एक तरफ ताज होटल है और वो स्ट्रेट एक रास्ता जाता है जो कि 2 लेन उस तरफ है, 2 लेन इस तरफ है। तो वो जो एक रास्ता आप 5 से 7 किलोमीटर इधर, 5 से 7 किलोमीटर आप उधर देंगे और वानखेड़े के जाते तक अगर आप देखेंगे तो स्टेडियम के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेडियम के बाहर, वानखेड़े स्टेडियम के बाहर में आईजी का ये ट्वीट आया है कि अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख लोग थे, 25 लाख लोग दोस्तों। यानी फीफा वर्ल्ड कप जो जीतती है अगर कोई टीम, तो फीफा देखो दोस्तों, फुटबॉल को आज की डेट में भी सबसे बड़ा स्पोर्ट्स गेम माना जाता है, जिसको कि ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ खेलती हैं या सारे कंट्रीज़ में वो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उनकी पैसे, सैलरी, ये सब भी बहुत हाई फाई होते हैं। लेकिन इस बार जो क्रिकेट जो वर्ल्ड कप इंडिया जीती है, इसने फीफा को भी बीट किया है। कैन यू बिलीव, फीफा वर्ल्ड कप को भी इसने बीट किया है इस बार। 25 लाख लोग एक टाइम पे वहाँ पर, यहाँ से लेके वहाँ तक थे। और स्टेडियम जो वानखेड़े स्टेडियम है, इसकी कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 28,000 पर्सनस की कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ पर भी 40,000 लोग थे। मतलब 10 से 12,000 ऐसे थे जिनको बैठने की जगह नहीं थी, और फिर भी वहाँ पर कोई बैठा भी नहीं था दोस्तों वैसे भी। क्योंकि जब वहाँ पर आप देखेंगे, जब वहाँ पर एंकर ने जैसे ही एक क्वेश्चन किया रोहित शर्मा से, और जब रोहित शर्मा की टर्न आई बोलने की, तो आप लोग वो वीडियो उठा के देखिएगा दोस्तों कि कम से कम में 1 मिनट, यानी मैं 1 मिनट को चलो और डिस्क्राइब करता हूँ, 60 सेकेंड्स टू 90 सेकेंड्स जो है, 1 से 1.5 मिनट जो है, इतना जोर हल्ला था, इतना जोर शोर था कि रोहित शर्मा के हाथ में सिर्फ माइक था, लेकिन उनकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। आखिरी में फिर अपने हंसमुख अंदाज से और अपने स्टाइल से, मुंबई स्टाइल से, रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा पहले विक्ट्री का साइन दिखाया और फिर थोड़ा सा डाउन होने बोला, फिर रोहित शर्मा जो है अपनी बात रख पाया।
तो सोचिए लोगों का क्या हुजूम था और क्या इमोशंस थे, क्या फीलिंग्स होगी वहाँ पर, लाइव जो देख रहे होंगे उनके क्या फीलिंग्स होगी। एक एक आदमी इस मूवमेंट को, एक एक सेकंड्स के मूवमेंट्स को अपने मोबाइल में कैप्चर कर रहा था दोस्तों। मैंने तो काफ़ी देर देखा, मैं न्यूज़ चैनल में बिजी था, बहुत डिले भी हुआ, बताया 2-3 घंटा प्रोग्राम डिले भी हुआ, तो मुझे लगा था कि कहीं कुछ चीज़ मिस ना हो जाए करके मैं भी कल लगा हुआ था दोस्तों। काफ़ी ज़बरदस्त सीन था। और बिल्कुल ये बात कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर इसने फीफा वर्ल्ड कप को बीट कर दिया होगा दोस्तों। मतलब मज़ा आ गया था कि वेलकम हो तो ऐसा हो। वहाँ पर एक चैनल में मैं देख रहा था कि हमारे एक्स 1983 के जो विनर प्लेयर थे मिस्टर मदन लाल जी भी बैठे हुए थे, और उनका कहना ये था कि काश काश मैं किसी तरीके से इस टीम का हिस्सा होता। तो इतना ज़बरदस्त वेलकम देख के, इतना मतलब ग्रैंड वेलकम वर्ड भी आज छोटा लग रहा है दोस्तों। ये देख के मतलब ना मज़ा ही आ गया था। लोगों का एक एक लोगों की इमोशन, क्या बड़ा क्या छोटा, क्या मेल क्या फीमेल, मतलब हर कोई उसमें शामिल होना चाह रहा था। हर कोई इस मूवमेंट को जो है ना बस कैसे भी अपनी सेल्फी में, अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे, अपने किसी भी वीडियोस में अपने रिलेटिव्स को भेजने के लिए जो आउटसाइड ऑफ द मुंबईज़ हैं, तो इन सब के मतलब एक एक आदमी हर इस पल को कैप्चर कर रहा था दोस्तों इस विनिंग चैम्पियंस के साथ में हमारे। तो दोस्तों ज़बरदस्त था और ऐसा ही वेलकम होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि अब जो इंडिया ने अपना नेक्स्ट टास्क रखा हुआ है WTC वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, वो भी जल्दी पूरा हो दोस्तों। और मेरी तो एक ज़बरदस्त ख्वाहिश है दोस्तों कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो है पाकिस्तान में होने वाली है। पॉलिटिकल इशू नहीं होगा, और ना हो तो मैं चाहता हूँ, ये मेरी पर्सनल ख्वाहिश है दोस्तों, हो सकता है आप मेरे इस बात से इत्तेफाक ना रखें, पर मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने जाए और जीते। पाकिस्तान को पाकिस्तान में हराने का जो मज़ा आएगा ना, आहा आहा दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। उस दिन तो मैं जो ताबड़तोड़ वीडियो आपको दूंगा ना कि शायद आप लोग लाइफ टाइम मेरी उस वीडियो को भूलेंगे नहीं दोस्तों। बस ये हो जाएगी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने इंडिया जाए। हालांकि ये आसार नज़र आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी कुछ ICC की तरफ से ये सब बयान जारी हो रहे हैं कि इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी खेलने पाकिस्तान जाएगी। 1 मार्च को इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। इंडिया के सारे मैचेस जो हैं लाहौर में होंगे। ऐसी अलग अलग बातें आ रही हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात की पुष्टि कर देता हूँ कि इस पर अभी कोई भी ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है। आप YouTube चैनल्स देखते होंगे या और भी किसी चैनल्स में या कहीं पे देखते होंगे, तो इस पर अभी भी कोई भी ऑफिशियल अभी अनाउंस नहीं हुआ है दोस्तों। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये बात जो अभी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, या हो सकता है कि दबी छुपी ये बातें हों, बट अभी इसमें ऑफिशियल ठप्पा जो बोलते हैं ना कि हाँ इट्स डिक्लेयर्ड, ये वाली बात अभी नहीं है दोस्तों। तो अभी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान तो पूरी तरह से मना रहा है क्योंकि उसकी तो TRP बढ़ेगी, उस गरीब भिखारी देश की TRP बढ़ जाएगी, लमसम पैसे आ जाएंगे। सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच से ही जो स्पॉन्सरशिप, जो ब्रॉडकास्टिंग मिलेगी दोस्तों, वो तो आप पूछिए ही मत। तो वो तो लगा ही हुआ है, वो अपने एक मसले हैं। लेकिन इंडिया की तरफ से भी एक मसला है कि वहाँ से जो आतंकवादी भाई लोग आते रहते हैं, बिना मतलब बिन बुलाए बाराती आते रहते हैं, तो ये सब भी इश्यूज़ हैं। तो उस कारण से हो सकता है कि ये बात किसी भी जगह जाए। तो ये बात जो है अभी एक ऊँट की तरह है दोस्तों। तो 21 करवट बैठेगा, ये देखना भी बाकी है। इसलिए मैंने कहा कि अभी ऑफिशियल कोई मुहर लगी नहीं है इसमें। तो देखते हैं बहरहाल आगे क्या चलता है इसमें। मैं इस पर भी अपडेट्स लाता रहूँगा आपको चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पे दोस्तों। इसी के साथ जो ICC ने जो है अपनी वर्ल्ड प्लेइंग 11 T20 के हवाले से, ICC ने अपनी वर्ल्ड प्लेइंग 11 जारी की है दोस्तों। इसमें ज़बरदस्त प्लेइंग 11 हुई है दोस्तों। मतलब कुछ आपको शॉक्ड भी लगेगा और कुछ आपको अच्छा भी लगेगा। शॉक्ड अगर मैं बताऊं तो ऐसे लगेगा कि इसमें इस ICC से जारी जो वर्ल्ड T20 की प्लेइंग 11 है, इसमें इंडिया का सबसे बड़ा सितारा विराट कोहली नहीं है। ये सबसे बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए भी, हो सकता है आपके लिए भी होगी। T20 के हवाले से बता रहा हूँ। इसलिए नहीं है कि उसने संन्यास ले लिया है, वो रिटायरमेंट ले लिया, इसलिए नहीं है, क्योंकि इसमें रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट लिया है, लेकिन वो टीम में है। तो पूरी टीम में आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन अब ये शॉकिंग न्यूज़ है, यही है कि विराट कोहली इस टीम में शामिल नहीं है। पाकिस्तान का एक भी प्लेयर शामिल नहीं है। 2024 का फाइनलिस्ट, सेकंड फाइनलिस्ट साउथ अफ्रीका की पूरी टीम से एक भी प्लेयर शामिल नहीं है। तो ये सब शॉकिंग न्यूज़ है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में वर्ल्ड प्लेइंग 11 में है कौन कौन। तो दोस्तों आपको शॉर्ट में बताऊँ तो इंडिया के 6 प्लेयर, अफ़गानिस्तान के 3 प्लेयर, जी हाँ दोस्तों, अफ़गानिस्तान के 3 प्लेयर इसमें शामिल हैं, एक ऑस्ट्रेलिया का और एक वेस्ट इंडीज़ का। तो वर्ल्ड प्लेइंग 11 जो जारी हुई दोस्तों, उसकी जो मतलब मैं अगर आपको सीरीज़ वाइज बताऊं तो वो ऐसा है कि कैप्टन और ओपनर
है हमारे मिस्टर हिटमैन रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड प्लेइंग 11 के कैप्टन है रोहित शर्मा। और सेकंड ओपनर है अफ़गानिस्तान के गुरबाज रहमतुल्लाह गुरबाज, जिसने ताबड़तोड़ कई पारियां खेली थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, ज़बरदस्त पारी खेली थी जिस तरफ से न्यूजीलैंड से एक तरफा मुकाबला जीती थी अफ़गानिस्तान। जी हाँ दोस्तों, एक तरफा 80 रन के लगभग में ऑल आउट कर दी थी न्यूजीलैंड को। 150 रन का टारगेट दिया था और 70 कुछ 60 से 70 रन के डिफरेंस से जीती थी अफगानिस्तान। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक तरफा मुकाबला था। इसमें ज़बरदस्त बैटिंग थी रमानतुल गुरबाज की, उसको मिला है दोस्तों मौका। वन डाउन की मैं बात करूँ तो इसमें है वेस्ट इंडीज़ के लेफ्ट आर्म बैटर निकोलस पूरन, विकेट कीपर कम बैटर जो है निकोलस पूरन, ये विकेट कीपर और बैट्समैन के तौर पे शामिल किए गए हैं। वन डाउन इनको रखा गया वर्ल्ड प्लेइंग 11 में। सेकेंड डाउन की बात करूँ तो हमारे मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव, उनको सेकेंड डाउन रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में बात करूं तो ऑलराउंडर में पहला नाम जो रखा गया है वो है ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस। सेकेंड ऑलराउंडर के हवाले से कहूं तो उसको रखा गया है ज़बरदस्त, हमारे जो बेचारे पिछले कई 6 महीने से बहुत परेशान थे, डिवोर्स, फिर वो कैप्टेंसी, आईपीएल इसको लेके, लेकिन आईपीएल में वर्ल्ड कप में ज़बरदस्त शानदार वापसी करने वाले हार्दिक पांड्या सेकेंड ओपनर में ये हैं। थर्ड ओपनर की बात करूँ तो इस पर ज़बरदस्त रिवार्ड और ज़बरदस्त ढंग से ग्रो करके आए हैं हमारे बापू अक्षर पटेल। जी हाँ, अक्षर पटेल। उसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूँ तो उसके बाद में इसमें जो रखा गया है बॉलर्स की श्रेणी से अगर मैं थोड़ा सा जाऊँ तो ऑलराउंडर कह सकते हैं और बॉलर्स भी कह सकते हैं, मतलब प्रॉपर बॉलर तो हैं ही, ऑलराउंडर की श्रेणी में भी आजकल आते हैं क्योंकि अच्छी बैटिंग करते हैं। अफ़गानिस्तान के राशिद खान, जी हाँ, अफ़गानिस्तान के राशिद खान ये सेकंड प्लेयर हैं जो अफ़गानिस्तान से सेलेक्टेड हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं सर जो फास्ट बॉलर में, तो इंडिया के 2 फास्ट बॉलर रखे गए हैं। पहला अर्शदीप सिंह, सेकंड तो बिना बोले सब जान रहे हैं बुमराह। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में जो एक और जो फास्ट बॉलर शामिल किया गया है वो भी अफ़गानिस्तान का है, फजल हक फ़ारूकी। तो ये वर्ल्ड प्लेइंग 11 जारी हुई है दोस्तों। फजल हक फ़ारूकी ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, बहुत अच्छे रिदम में दिखा है। स्टार्ट में जो अफ़गानिस्तान मैचेस जीती है तो अर्ली विकेट्स इसके नाम पे है दोस्तों, इसकी आप क्लिप्स देखिएगा, बहुत अच्छी बॉलिंग किया है, बहुत अच्छी स्विंग मिली है इसको, मतलब अर्ली विकेट दिला के दिया है। हर मैच में पावर प्ले में इसने विकेट दिला के दी है अफ़गानिस्तान को। राशिद खान तो फिर भी पावर प्ले के बाद में आता है क्योंकि वो स्पिनर है तो उसका एक आना बनता है। फजल हक फ़ारूकी ओपनर इनका बॉलर है, ये बॉलिंग में ओपनिंग करता है, फर्स्ट बॉल यही करता है, फर्स्ट ओवर यही डालता है। तो इसने ज़बरदस्त स्टार्ट दिलाया है अफ़गानिस्तान को, जिस कारण ये इस बार सेमीफाइनल तक पहुंची है अफ़गानिस्तान की टीम दोस्तों। तो ये थी वर्ल्ड प्लेइंग 11। अब इसमें जो पाकिस्तान का तो मिर्ची लगनी चालू हो गई दोस्तों, उनको तो ऐसे भी लगते रहते हैं, उनका क्या है ना, वो भिंडी सस्ती है वहाँ पे। मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान में भिंडी सस्ती है क्योंकि ये जब देखो भिंडी रोना जब देखो इनका भिंडी रोना चालू होता रहता है दोस्तों। क्या ना ऑफिशियल वीडियो है इसलिए मैं भिंडी रोना बोल रहा हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे कि कौन सा रोना चलता रहता है। भिंडी सस्ती है वहाँ पे, भिंडी रोना चलता रहता है, चलता रहेगा। थोड़ा शॉकिंग था मेरे लिए कि वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली साउथ अफ्रीका का एक भी प्लेयर शामिल नहीं है और विराट कोहली का नहीं होना थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा था मेरे को। खैर ठीक है दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताते रहना दोस्तों। हमारी टीम न्यू इंडिया की जो न्यू T20 की टीम है ये जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है। ये बीते कल पहुंच चुकी है, मतलब 4 तारीख को ये वहां पर जिम्बाब्वे में लैंड कर चुकी है करीब शाम के 6 बजे। फिर उनका कुछ इमिग्रेशन का इशू था तो शायद 7-8 बजे तक वो फ्री हो गए थे वहां से। तो आज जो 5 तारीख है वहां पर वो प्रैक्टिस करेंगे अपने आराम से। आज 5 तारीख के दिन भर उनके पास में प्रैक्टिस के लिए, और 6 तारीख का कुछ मॉर्निंग का टाइम होगा। क्योंकि ये जो मैच है दोस्तों वहाँ पर इंडियन टाइम के हिसाब से बताऊँ तो ये मैच आपको देखना है दोस्तों शाम के 4:30 बजे से। अब कोई उसको दोपहर का है कोई शाम का है दोस्तों, ये 4:30 PM से है। 4:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 4:30 PM से ये जो मैच है 5 मैचों की ये T20 की श्रृंखला है दोस्तों। और पाँचों के पाँचों मैच जो है जिम्बाब्वे के एक ही शहर हरारे के ग्राउंड में खेले जाएंगे। ठीक है, तो ये न्यू टीम इंडिया है दोस्तों। देखते हैं अब कौन, नया रोहित, नया विराट, नया जडेजा आता है, मज़ा आएगा दोस्तों। मेरा तो ये मानना, अगर मेरी प्रिडिक्शन बोले तो ये इंडिया मैच ये 5-0 से जीतनी चाहिए, जो कि बहुत ही आसान होगी क्योंकि इंडिया की ये जो नई टीम है ना दोस्तों, ये कोई B-C टीम ये जो बोलते रहता है ना, ये सब कुछ नहीं है, ये बिल्कुल प्रॉपर A टीम है दोस्तों। बस जब तक ये शिवम दुबे ना जाए,
प्लीज़ भाई शिवम दुबे पीछा छोड़ दे भाई, मैं परेशान हूँ भाई। मैं ना सेरीडॉन खा के सोता हूँ, भगवान कसम तेरे नाम से ना मैं सेरीडॉन खा के सोता हूँ भाई। मैं ना पागल हो जाऊँगा। तू छोड़ दे, मेरी जान बख्श दे भाई। तू चला जा टीम से, संन्यास वन्यास ले ले। मैं पर्सनली आके तेरे को ना बहुत अच्छा ट्रीट दूंगा भाई, पक्का बोल रहा हूँ मैं। तू बस चला जा, जान छोड़ दे भाई। ठीक है, नई टीम इंडिया आई है भाई, खेलने दे इनको। तू थका हारा है, थका हारा रहे। तू जा भाई यहाँ से, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तेरे। ठीक है दोस्तों, तो अभी शिवम दुबे 2 मैचेस में नहीं है, लास्ट के 3 मैचेस में वो शामिल हो जाएंगे। ये इसीलिए मेरे को दिक्कत था। मैं पता नहीं इसके नाम से ना मेरे को कैसा कैसा होने लग जाता है दोस्तों। शिवम दुबे अभी 2 मैचेस में नहीं है, 5 मैचों की T20 की श्रृंखला है। स्टार्ट के 2 मैचों में शिवम दुबे नहीं है, लास्ट के 3 मैचेस में वो जुड़ जाएंगे, वो भी जुड़ जाएंगे, यशस्वी जायसवाल भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि वहाँ से जो हरिकेन आ गया था दोस्तों, उस कारण टीम इंडिया को वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया बहुत लेट से वापस आई है, इसलिए शुरू के दो मैचेस हैं, ये यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे और संजू सैमसन ये भी नहीं जुड़ पाएंगे। 2 मैच के बाद में ये वापस से टीम के साथ में जिम्बाब्वे में जुड़ जाएंगे। यशस्वी जायसवाल का तो खेलना बिल्कुल बनता है, संजू सैमसन का भी बनता है, शिवम दुबे का शायद बनता है पर ना बने। मैं तो यही मना रहा हूँ कि भाई ना आए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भाई फिर वो ख़राब करेगा, फिर वो ख़राब करेगा। रियान पराग है मिडिल ऑर्डर में, रिंकू सिंह है मिडिल ऑर्डर में, नीतीश रेड्डी को भी मौका मिलना चाहिए। फास्ट आर्म ऑलराउंडर है दोस्तों, उसको टाइम मिलेगा। वो उसके अंदर क्योंकि जज्बा है, उसके अंदर ना एक जोश है दोस्तों, एक जो होता है ये लौंडे वाला जोश, वो जोश है उसके अंदर में। इसका तो कंधा झुका हुआ, पता नहीं कौन इसकी मुर्गी चुरा के खा गया है, ये सारा दिन एक तो अलग ही टेंशन में घूमता रहता है, पता नहीं भाई, मेरे को समझ में। बहरहाल दोस्तों, कल से इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच है, देखते हैं, मज़ा आएगा। ध्यान रखिएगा, 4:30 बजे इंडियन टाइम्स के हिसाब से 4:30 बजे से मैच स्टार्ट होंगे दोस्तों। बाकी बारिश वारिश का फॉरकास्टिंग तो कुछ लग नहीं रहा है, बाकी तो ऊपर वाला है दोस्तों, कब क्या हो जाए पता नहीं। उम्मीद करता हूँ कोई बारिश वारिश का सीन ना बने, पूरा मैच हो, देखने में मज़ा आएगा। नई टीम इंडिया है, नया जोश है, नया रोहित, नया विराट। ओके दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, दुआओं में याद रखना। ठीक है, नई नई वीडियोस लाता रहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा छूना पड़ता है प्लीज़। हाँ, बाय।